नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल स्टडी विद इंट्रोवर्ट में। आज का टाइटल है सर्च इंजन। ठीक है, सर्च इंजन के बारे में आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। ठीक है, आप बहुत से लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। ठीक है, लेकिन हम आज आपको इसके बारे में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, सर्च इंजन और इसकी कार्यप्रणाली, मतलब हाउ सर्च इंजन वर्क। ठीक है, इसके बारे में आज हम डिटेल में बताएंगे। तो स्वागत है आपका स्टडी विद इंट्रोवर्ट में। स्मार्ट लर्निंग, क्लियर कॉन्सेप्ट और बेटर फ्यूचर के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। इससे हम जो भी वीडियो बनाते हैं आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो आज का इंट्रोडक्शन है कि सर्च इंजन क्या है। सर्च इंजन जो होता है यह इंटरनेट पर जानकारी खोजने में मदद करता है। ठीक है, क्या करता है? जानकारी खोजने में मदद करता है, यानी जो हमें जानकारी चाहिए है वो खोजने में सर्च इंजन हमारी मदद करता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे बिंग हो गया, याहू हो गया, है ना, गूगल हो गया, डक डक गो हो गए। ये सारे सर्च इंजन हैं। ठीक है, वेबसाइट अलग चीज़ है। जो हम सर्च इंजन पर सर्च करते हैं, ठीक है, वो कहलाती है वेबसाइट। जो वेब पेज होता है, जब वेबसाइट हम सर्च करने के बाद में जो पेज आता है वो कहलाता है वेब पेज। और जो सर्च करने में जो मदद करता है, मतलब जो हमारी इंटरनेट के माध्यम से जानकारी जो हमारी खोजने में मदद करता है, उसको कहते हैं हम सर्च इंजन। ठीक है, तो पॉइंट आपको पता चल गया होगा कि सर्च इंजन क्या होता है। ठीक है, वेबसाइट क्या होती है, वेब पेज क्या होता है, इन सब के बारे में भी हम पहले वीडियो बना चुके हैं, और अगर आपने नहीं देखा है तो जाके हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ सर्च इंजन। सर्च इंजन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? देखिए, सर्च इंजन के टाइप्स होते हैं जैसे जनरल साइट एक टाइप है, एक जनरल टाइप हो गया, एक हो गया स्पेशलाइज्ड टाइप। तो स्पेशलाइज्ड टाइप अलग हो गया और जनरल टाइप अलग हो गया। जनरल टाइप में सबसे पहले आता है गूगल और फिर बिंग, है ना। आप जैसे मोबाइल से सर्च करते हैं तो एक सेटिंग्स में एक ऑप्शन आता है सर्च इंजन, उस पर आप अगर जब सेलेक्ट करेंगे, गूगल ऑटो सिलेक्ट होता है, अगर उसको चेंज करने वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको 4 ऑप्शन दिखते हैं जो हमने बताया आपको। कौन कौन से? गूगल, बिंग, याहू और डक डक गो। ठीक है, तो सब जो जनरल सर्च इंजन है वो है गूगल और बिंग। फिर आते हैं स्पेशलाइज्ड। स्पेशलाइज्ड में होता है डक डक गो। डक डक गो किस लिए फेमस होता है? किस लिए फेमस है? प्राइवेसी के लिए। प्राइवेसी में क्या होता है कि इसमें आपका जो आईपी एड्रेस है फ़ोन का वो नहीं शो होता है, आप क्या सर्च कर रहे हैं वो हिस्ट्री सेव नहीं होती है, इसलिए डक डक गो का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। एक आता है वॉल्फार्म अल्फ़ा, है ना, ये भी एक तरीके का सर्च इंजन है जो कंप्यूटेशनल होता है। ठीक है, ये एक्सेप्शनल मान लीजिए, जो कंप्यूटेशनल होता है, आपको कभी इसकी आवश्यकता पड़ सकती है तो मतलब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सर्च इंजन के तौर पे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हाउ सर्च इंजन वर्क, मतलब सर्च इंजन कार्य कैसे करता है। अब सर्च इंजन जो होते हैं वेबसाइटों को क्रॉल करके इंडेक्स करते हैं। ठीक है, क्रॉल क्या होता है इसके बारे में भी बात करेंगे हम। ठीक है, इंडेक्स क्या होता है इसके बारे में भी आपको बात करेंगे। ठीक है, तो सर्च इंजन क्या करते हैं, वेबसाइटों को क्रॉल करके इंडेक्स करते हैं, फिर इसे यूजर्स के लिए रिलेवेंट रिजल्ट के रूप में प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? सर्च इंजन जो होते हैं वेबसाइटों को क्रॉल करते हैं, है ना, क्रॉल करने के बाद इंडेक्स करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, यूज़र के लिए रिलेवेंट जो रिजल्ट होता है, जैसे जो हमने सर्च किया है उसके रिलेवेंट, मतलब आप चाहते हैं कि हमारे देश की राजधानी क्या है, तो वो राजधानी बताएगा नई दिल्ली। तो नई दिल्ली जब दिखाएगा तो वो प्रदर्शित करेगा, सर्च इंजन जो होगा क्रॉल करके इंडेक्स करेगा, इंडेक्स करने के बाद में आपको नई दिल्ली देखने को मिलेगा। ये ऐसे जो होते हैं सर्च इंजन वर्क करते हैं। अब आते हैं क्राउलिंग क्या होती है। क्राउलिंग जो होती है, क्राउलिंग का मतलब होता है वेब पेज की जांच करना। मतलब जो वेब पेज हम जो सर्च कर रहे हैं, फिर जो वेबसाइट हमने सर्च करी है, वेबसाइट सर्च करने के बाद में हमने क्या करा, वेब पेज खुलेगा तो उन वेब पेज की जांच करना है। वेब पेज की जांच करेगा, क्या ये वेब पेज आपके रिजल्ट के रिलेवेंट है या नहीं है। ठीक है, उसको कहते हैं क्राउलिंग करना। ठीक है, सर्च इंजन बोट्स
वेब क्रॉलर्स के माध्यम से क्राउलिंग करते हैं। सर्च इंजन क्या करते हैं, बोट्स के माध्यम से, बोट जो होते हैं, बॉट जिसको बोलते हैं, मतलब ये इनका सर्च इंजन का एआई मान लीजिए, बोट के माध्यम से क्रॉलर्स, वेब क्रॉलर्स के माध्यम से क्राउलिंग करते हैं, मतलब वो पेज की जांच करते हैं। दूसरा आता है, अभी हमने जांच का नाम लिया था, क्राउलिंग के बाद में आता है इंडेक्सिंग। पहले क्या करते हैं सर्च इंजन, क्राउलिंग करते हैं, फिर इंडेक्सिंग करते हैं, उसके बाद में रिलेवेंट जो रिजल्ट होता है वो दिखाते हैं। ठीक है, अब इंडेक्सिंग क्या होता है, इंडेक्सिंग जो होता है, क्राउलिंग के बाद डेटा को इंडेक्स किया जाता है। इसका मतलब होता है एक बड़े डेटा को डेटाबेस की तरह काम करना। मतलब डेटाबेस जो होता है वो, हम इसके बारे में, डेटाबेस के बारे में हम डिटेल में बता चुके हैं कि डेटाबेस होता क्या है, कि एक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारा डेटा को एक जगह पे स्टोर करने की क्रिया को कहते हैं हम डेटाबेस। ठीक है, सिंपल सा है कि बहुत ज़्यादा मतलब ब्रॉड में डेटा को एक जगह स्टोर करने की प्रक्रिया को हम डेटाबेस में कहते हैं। ठीक है, और क्या करना है, इसको कहते हैं इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या करता है कि क्राउलिंग के बाद में इंडेक्सिंग करना, मतलब ब्रॉड डेटा में से हमने क्या करा, छोटा सा जो हमें रिलेवेंट रिजल्ट चाहिए है, उस डेटाबेस में से हमें जो रिजल्ट हमें मिलता है वो कहलाती है इंडेक्सिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है रैंकिंग ऑफ पेज। रैंकिंग ऑफ पेज, अब सर्च इंजन क्या करता है, रैंकिंग ऑफ पेज प्रोवाइड करता है, जिसमें क्या करता है, वेबसाइटों को वो रैंक करते हैं। ठीक है, कि यूज़र की अब रैंकिंग होती किस आधार पे, कि जैसे जो हम यूज़र हैं, यूज़र की इंक्वायरीज़ या क्वेरीज़ के आधार पर उसको रैंक किया जाता है कि हम सबसे ज़्यादा सर्च इंजन के माध्यम से हम क्या सर्च कर रहे हैं। अगर जो ज़्यादा सर्च होगा उसकी रैंकिंग अच्छी होगी, वो फर्स्ट पे आएगा। ठीक है, जब हमने देखा होगा कोई वेबसाइट हम जब सर्च करते हैं तो सबसे पहले एक आती है वेबसाइट, फिर दूसरे नंबर पे उसी से रिलेटेड, फिर तीसरे नंबर पे उससे रिलेटेड, है ना। जबकि हमें पता होता है, मतलब ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि जो पहली वेबसाइट आती है नंबर 1 पे रैंक के आधार पर, वही वेबसाइट ज़्यादातर हमें रिलेवेंट रिजल्ट देती है। जबकि दूसरी वेबसाइट रिजल्ट तो देती हैं लेकिन वो हमारे रिलेवेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे सर्च इंजन क्या करता है, रैंकिंग करता है वेबसाइट की। ठीक है, दूसरा क्या करता है, एसईओ। एसईओ क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, है ना। एसईओ का उद्देश्य होता है वेबसाइट की विजिबिलिटी को बढ़ाना, मतलब वेबसाइट जो भी है उसकी विजिबिलिटी को बढ़ाना। मतलब क्या होगा कि यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। जैसे आप जो भी वेबसाइट जो है वो आप देखना चाह रहे हैं, ठीक है, आपने अगर कोई वेबसाइट सर्च करी, वो वेबसाइट में हमें 4-5 लिंक मिल गए, 4-5 लिंक में से हमने फर्स्ट रैंक वाली को हमने क्लिक किया, क्लिक किया करने के बाद में हमें पता चला कि ये जो वेबसाइट है ये सर्च इंजन एसईओ द्वारा जो है वो प्रमाणित है, समझ लीजिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड है। ठीक है, उसने ऑप्टिमाइज कर रखा है, तो उससे रिलेटेड मतलब हमें जो रिलेवेंट रिजल्ट होता है वो हमें प्रोवाइड मिल जाता है। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिससे विजिबिलिटी बढ़ती है, कीवर्ड से बढ़ती है ना, बैक लिंक से बढ़ती है, मेटा टैग से बढ़ती है, और क्या है, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन इसके जो है एसईओ के मुख्य पहलू होते हैं, जिसके माध्यम से मतलब जो सर्च इंजन होता है वो ऑप्टिमाइज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हाउ सर्च इंजन रिजल्ट्स आर डिस्प्लेड। मतलब जो सर्च इंजन होता है, सर्च इंजन के रिजल्ट को कैसे डिस्प्ले, मतलब कैसे रिजल्ट जो है वो कैसे डिस्प्ले करता है। ठीक है, तो सर्च इंजन जो है वो रिजल्ट को टाइटल में दिखाता है, डिस्क्रिप्शन में दिखाता है, यूआरएल में दिखाते हैं। ठीक है, रिजल्ट में क्या दिखते हैं, टाइटल दिखते हैं, डिस्क्रिप्शन दिखता है, यूआरएल दिखता है। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, पेड एड्स, मतलब एड्स जो आते हैं वो भी हमें जो है सर्च इंजन डिस्प्ले करता है, और ऑर्गेनिक रिजल्ट आते हैं, मतलब जो यूज़र फ्रेंडली रिजल्ट होते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है ऑर्गेनिक वर्सेज पेड सर्च रिजल्ट। ऑर्गेनिक रिजल्ट कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक रिजल्ट होते हैं बिना पैसे के, बिना पैसे के एसईओ के आधार पर जो रिजल्ट आते हैं वो कहलाते हैं ऑर्गेनिक रिजल्ट। मतलब बिना पैसे के, जो फ्री वाले, जिनमें हमें कोई पैसा नहीं देना पड़ता है और हमारा रिजल्ट आ जाता है। जैसे हमने क्या करा कि हमने जो है एक फ़ोटो को हमने पीडीएफ में बदलना है। ठीक है, फ़ोटो को, किसी फ़ोटो को, जेपीजी इमेज को पीडीएफ में बदलना है। ठीक है, तो कुछ होते हैं, कुछ वेबसाइट्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो हमें फ्री में बदल के दे देती हैं ऑनलाइन, और कुछ होती हैं वो उसके पैसे मांगती हैं। ठीक है, समझ गए आप डिफरेंस। तो ऑर्गेनिक वाली जो होती हैं वो फ्री वाली होती हैं,
और पेड वाली होती हैं वो होती हैं कौन सी, पेड एडवर्टाइजर्स, मतलब उसके लिए हमें पैसा देना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सर्च एल्गोरिदम। एल्गोरिदम मतलब सर्च एल्गोरिदम क्या होती है? तो सर्च इंजन एल्गोरिदम डिटरमाइंस करते हैं कि कौन से पेज रैंक होंगे। मतलब सर्च इंजन जो होते हैं वो क्या करेंगे, एल्गोरिदम के माध्यम से पता करते हैं कि कौन सी पेज जो है वो रैंक में पुशअप किए जाएंगे। मतलब रैंक 1 में कौन सा होगा, रैंक 2 में होगा, ये एल्गोरिदम के माध्यम से होता है, ठीक है। गूगल का एल्गोरिदम जो होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें पेज की रैंक बनती है ना। और क्या होता है, रैंक ब्रेन बनता है ना। रैंक ब्रेन भी इसमें जो है एल्गोरिदम के माध्यम से आता है। नेक्स्ट आता है गूगल एल्गोरिदम पेज रैंक। पेज रैंक क्या होता है? पेज रैंक एक ऐसी एल्गोरिदम है जो पेजेस की क्वालिटी और क्वांटिटी को देखता है। मतलब पेज जो एल्गोरिदम होती है पेज रैंक, वो कहता है कि पेज की क्वालिटी और क्वांटिटी को देखता है और बैक लिंक के आधार पर पेज को रैंक करता है। क्या करता है ये पेज रैंक जो होती है वो बैक लिंक के आधार पर रैंक करती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रैंक ब्रेन एल्गोरिदम। मतलब दो प्रकार की एल्गोरिदम आ गई, एक तो पेज रैंक और एक होती है रैंक ब्रेन, ठीक है। रैंक ब्रेन एल्गोरिदम जो है वो सर्च इंजन को बेटर समझता है। कैसे? कि यूज़र इंटेंट को आइडेंटिफाई करता है। रैंक ब्रेन क्या करता है, यूज़र का माइंड पढ़ता है, सीधी सी बात है। रैंक ब्रेन क्या करेगा, यूज़र का माइंड पढ़ेगा, जो भी आपने सर्च किया है वो उसके आधार पे आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। और उसके आधार पे क्या होगा, रैंक को वो करेगा, रैंक पुशअप करेगा, रैंक 1 में कौन रहेगा, रैंक 2 में होगा। ये होता है सर्च इंजन का एल्गोरिदम, ठीक है। नेक्स्ट आता है कीवर्ड्स इन सर्च इंजन। सर्च इंजन के में कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं? कीवर्ड्स सर्च रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। कीवर्ड क्या करते हैं, सर्च रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे गूगल को हमने सर्च किया, ठीक है, तो हमने GO लगाया, नीचे आराम से वेबसाइट आ जाएगी, कौन सी, google.com, ठीक है। चाहे तो आप google.com पे सर्च कर सकते हैं। जी डाली हमने, जीमेल लिख के आ जाता है। ये होते हैं कीवर्ड्स, ठीक है। और सही कीवर्ड्स का चयन SEO के लिए महत्वपूर्ण होता है। सही कीवर्ड का चयन जो होता है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑन पेज SEO फैक्टर। मतलब ऑन पेज का मतलब जो पेज खुला है उस पे SEO फैक्टर कौन कौन से होते हैं? तो SEO फैक्टर होते हैं, सबसे पहले टैग लाइन्स होते हैं, मतलब टैग टाइटल्स होते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शंस होते हैं, है ना, कंटेंट होता है, इमेजेस होता है, हेडर्स होते हैं और URL स्ट्रक्चर होता है। मतलब ऑन पेज पर क्या क्या होता है, देखो कोई भी पेज जब खुलता है तो उसमें क्या क्या शो होता है, देखिए टाइटल टैग्स होते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शंस होता है, कंटेंट होता है, इमेजेस होते हैं, हेडर्स होते हैं और URL स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले ऊपर तो होता है वो URL स्ट्रक्चर आता है। फिर उसके बाद में टाइटल टैग्स होता है कि जो आपने वेबसाइट खोली है या जो कोई पेज खुला है, आपने जैसे अपनी वेबसाइट का अपनी यूनिवर्सिटी का पेज खोला तो सबसे पहले उसमें लिखा होगा छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, ऐसे लिखा होगा, वो कहलाएगा टाइटल टैग, ठीक है। फिर उसके बाद में मेटा डिस्क्रिप्शन, उसके बारे में लिखा होगा कि छत्रपति साहू जी महाराज ऐसी वैसी यूनिवर्सिटी है, फलाना है, तो उसके बारे में लिखा होगा। फिर उसके बाद में मेन कंटेंट होगा कि रिजल्ट होगा, एडमिशन होगा, है ना, ये सब चीज़ें होंगी। फिर उसके बाद में इमेजेस दी गई होंगी कि हाँ डिग्री वाली इमेजेस होंगी, वैसी होंगी, है ना, यूनिवर्सिटी के कुछ कैंपस के वो पड़े होंगे फ़ोटोज़। फिर उसके बाद में आते हैं हेडर्स। हेडर्स में मतलब जो नया नया चल रहा होगा, है ना, कि ये चल रहा है इस समय, अभी BA का रिजल्ट आया, BSc का रिजल्ट आया या BSc का एडमिट कार्ड आया, ये सारे जो होते हैं ये ऑन पेज SEO फैक्टर्स होते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ये फैक्टर होते हैं पेज के ऊपर, ठीक है। अब आता है ऑफ पेज SEO फैक्टर। ऑफ पेज में क्या होता है कि बैक लिंक्स दिए जाते हैं, सोशल मीडिया शेयर्स होते हैं, एक्सटर्नल मेंशंस होते हैं और डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी होती है। ऑफ पेज में क्या होता है, पेज खुला नहीं है, ठीक है, तो हम इनके माध्यम से हम पेज पर पहुंच सकते हैं। मतलब बैक लिंक्स के माध्यम से पहुंच सकते हैं, सोशल मीडिया शेयर्स के माध्यम से पहुंच सकते हैं, एक्सटर्नल मेंशंस के माध्यम से पहुंच सकते हैं और डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी के माध्यम से हम वहां उस पेज तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। ये सारे ऑफ पेज SEO फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंस ऑफ कंटेंट इन SEO। मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में कंटेंट का क्या महत्व है, ठीक है। तो कंटेंट का महत्व होता है हाई क्वालिटी, है ना, रिलेवेंट होता है एंड अपडेटेड कंटेंट इन क्रूशियल फॉर SEO। देखिए
एसईओ में क्या होता है, कंटेंट का महत्व तो इसलिए होता है कि हाई क्वालिटी होता है। सबसे बड़ी बात हाई क्वालिटी होगा, मतलब क्वालिटी में होगा। दूसरी बात रिलेवेंट होगा, मतलब जो आप सर्च करेंगे वो आपको दिखेगा। और क्या होगा, अपडेटेड कंटेंट होगा। अपडेटेड मतलब समय के साथ जो अपडेटेड अभी चल रहा है, आपने अभी सर्च करा तो समय के साथ अपडेटेड वर्जन आपको देखने को मिलेगा। और क्या होगा कि कंटेंट शुड मैच यूज़र इंटेंट, मतलब क्या है कि जो आप सर्च करना चाहते हैं, अगर हमने कंटेंट मतलब हमने रिजल्ट सर्च किया, रिजल्ट हमने डाला CSJMU रिजल्ट, ठीक है, तो क्या करेगा, कंटेंट जो है मैच करेगा यूज़र इंटेंट से कि हम जो है रिजल्ट देखना चाहते हैं, और वो कंटेंट के माध्यम से हमें पेज पे दिखेगा। ठीक है, यही जो होता है रोल निभाता है कंटेंट। ठीक है, कंटेंट निभाता है रोल किस बात में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। ठीक है, नेक्स्ट आता है मोबाइल एसईओ। मोबाइल में आते हैं। अब मोबाइल एसईओ जो होते हैं वो मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट रैंक बेटर इन मोबाइल सर्चेस। क्या होता है मोबाइल फ्रेंडली एसईओ जो होते हैं, मोबाइल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है कि मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट जो भी मोबाइल में खुल सकती हैं ईजिली, ठीक है, मोबाइल फ्रेंडली होती हैं। किसी भी मोबाइल में आप कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं जो मोबाइल में मोबाइल फ्रेंडली होगी वो आसानी से खुल जाएगी। ठीक है, और क्या करेगा, गूगल का मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग अप्रोच। ठीक है, तो गूगल का मोबाइल जो होता है वो सबसे ज़्यादा फर्स्ट इंडेक्सिंग अप्रोच में आता है। क्यों? क्योंकि उसका सर्च इंजन भी गूगल है और गूगल का ही सारा कुछ डेटा भी उसमें गूगल का ही पड़ा है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, रैंक जो है वो अच्छी, मतलब जो वेबसाइट होंगी वो अच्छी रैंक में आएंगी, और सबसे पहले जो आप सर्च करेंगे यूज़र इंटेंट के माध्यम से आपको रिलेवेंट रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये होता है मोबाइल एसईओ। नेक्स्ट आता है लोकल एसईओ, लोकल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो लोकल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वेबसाइट को लोकेशन स्पेसिफिक क्वेरीज के लिए ऑप्टिमाइज करता है। लोकल वाले में क्या होता है कि ये जो वेबसाइट है वो लोकल स्पेसिफिक क्वेरीज के लिए ऑप्टिमाइज करेगा, स्पेसिफिक क्वेरीज के लिए ऑप्टिमाइज करेगा। जैसे क्या होता है कि गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग और लोकल कीवर्ड्स का प्रयोग करें। लोकल उसमें क्या होगा कि लोकल वाले में उसमें जो है गूगल बिजनेस लिस्टिंग वाले में और लोकल कीवर्ड्स का प्रयोग करना चाहिए कि हमें ये इंटेंट चाहिए, ये रिजल्ट चाहिए, तो हमें गूगल के कुछ कीवर्ड्स होते हैं उनका उपयोग करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है एसईओ एंड यूज़र एक्सपीरियंस। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और यूज़र एक्सपीरियंस क्या कहता है कि वो जो है यूआई और यूएक्स पर इम्पैक्ट होता है, यूआई और यूएक्स पर इम्पैक्ट होता है। और इसमें क्या होता है कि फास्टर लोडिंग होती है, मतलब यूआई वाले जो भी फीचर्स होते हैं वो सारे फास्टर होते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात ईजी नेविगेशन। ईजी नेविगेशन के मतलब हम वहाँ तक आसानी से पहुँच सकते हैं। एंड मोबाइल फ्रेंडली डिज़ाइन आर की फैक्टर्स। एसईओ जो यूज़र एक्सपीरियंस वाले होते हैं उसमें क्या होता है कि मोबाइल फ्रेंडली डिज़ाइन आर कीवर्ड्स। ठीक है, की फैक्टर तो क्या होंगे कि मोबाइल फ्रेंडली जो है वो डिज़ाइन तैयार की जाती है जो किसी भी मोबाइल में आप आसानी से सर्च करेंगे और तुरंत वहाँ पे पहुँच जाएंगे। फास्टर लोडिंग होगी, ठीक है, इजी नेविगेशन होगा, आप तुरंत जो है जो सोचना चाहेंगे वो वहाँ पे रिजल्ट आपको मिलेगा। नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंडिंग सर्च इंजन रिजल्ट पेज, मतलब SERP क्या होता है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, है ना। इसको समझते हैं। सर्च इंजन रिजल्ट पेज में क्या होता है, ऑर्गेनिक रिजल्ट होते हैं, पेड एड्स होते हैं, फीचर्ड स्निपेट्स होते हैं, लोकल पैक्स होते हैं और रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें शामिल होते हैं। क्या होता है SERP में, ऑर्गेनिक रिजल्ट आते हैं, ठीक है, पेड एड्स होते हैं, इसमें फीचर्ड स्निपेट्स होती हैं, को लोकल पैक्स होते हैं और रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें शामिल होते हैं। गूगल SERP में प्रत्येक सेक्शन का अपना महत्व होता है। गूगल वाले में क्या होता है, गूगल वाले में प्रत्येक SERP का अपना सेक्शन अलग होता है, अपना सेक्शन जो होगा वो अलग होगा। जो भी आपको सर्च करना है गूगल वाले में तो वो आप सर्च करिए, तुरंत वो अपना सेक्शन डिसाइड कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है फीचर्ड स्निपेट्स क्या होते हैं। तो फीचर स्निपेट्स होते हैं वो वह जानकारी होती है जो डायरेक्टली सर्च रिजल्ट में टॉप पर दिखाई देती है। क्या करते हैं, फीचर स्निपेट जो होती हैं वो क्या करते हैं, सर्च रिजल्ट में जब भी आप कोई सर्च करेंगे वो रिजल्ट में
टॉप पर दिखेगी, ठीक है। ये यूजुअली क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर होता है। क्या होता है कि जब भी आपने जैसे कोई अभी आपने हमने बताया था कि आपने राजधानी, भारत की राजधानी सर्च करी, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा नई दिल्ली। तो ये हो गया स्निपेट्स, है ना। फीचर्ड स्निपेट्स मतलब आपका डायरेक्टली आंसर आपका देखने को मिल गया, ठीक है। इसमें कोई भी वेबसाइट का कोई भी महत्व नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, क्या आता है नेक्स्ट, रिच स्निपेट्स एंड स्ट्रक्चर्ड डाटा। रिच स्निपेट्स में क्या होता है, रेटिंग, प्राइसेस, इमेज शामिल होती हैं। क्या होता है कि इसमें रेटिंग शामिल होती है कि जो भी आपने डेटा सर्च किया है, रिजल्ट सर्च किया है, तो उसकी रेटिंग के आधार पर वो शो करेगा। उसके बाद में प्राइसेस के आधार पर शो करेगा और इमेजेस इसमें शामिल होती हैं। स्ट्रक्चर्ड डाटा में क्या होता है कि वेबसाइट को सर्च इंजन के लिए समझने योग्य बनाता है। स्ट्रक्चर्ड डेटा जो होता है वो सर्च इंजन के लिए वेबसाइट को समझने योग्य बनाता है स्ट्रक्चर्ड डाटा, ठीक है। नेक्स्ट आता है गूगल सर्च एल्गोरिदम अपडेट्स। अपडेट्स क्या होती हैं, तो गूगल सर्च इंजन एल्गोरिदम रेगुलरली अपडेट्स सर्च एल्गोरिदम। मतलब क्या होता है, गूगल जो है वो अपनी एल्गोरिदम को रेगुलरली अपडेट करता रहता है समय के साथ साथ। जैसे जैसे क्या उनसे है कि पैंडा हो गया, पेंगुइन हो गया, हैमिंग बर्ड हो गया एंड बर्ट मेजर अपडेट्स। ये जो हैं गूगल सर्च इंजन के जो है वो अपडेट्स हैं। कौन कौन से, पैंडा हो गया, पेंगुइन हो गया, हैमिंग बर्ड हो गया एंड बर्ट, है ना। बर्ट जो हैं वो मेजर अपडेट्स हैं गूगल की, ठीक है, गूगल सर्च इंजन की। नेक्स्ट आता है एसईओ टूल्स एंड रिसोर्सेज। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए टूल्स क्या हैं और रिसोर्सेज क्या हैं। टूल्स में लाइक कैसे हैं, गूगल एनालिटिक्स हो गया, ठीक है, गूगल सर्च कंसोल हो गया एंड क्या हो गया, अरफेस, हैं, अरफेस और हेल्प इन ट्रैकिंग एसईओ परफॉर्मेंस। ये सारे क्या करते हैं टूल्स, वो होते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं, ठीक है। ये सारे जो टूल्स हैं वो सर्च इंजन की परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं और क्या करते हैं, रेगुलर एसईओ ऑडिट्स आर नेसेसरी टू इम्प्रूव सर्च रैंकिंग। अगर रेगुलर जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जो ऑडिट्स होते रहते हैं तो वो क्या करते हैं, रैंकिंग को इम्प्रूव करते हैं। किसी भी सर्च को इम्प्रूव, रैंकिंग, सर्च की रैंकिंग को इम्प्रूव करते हैं एसईओ टूल्स और रिसोर्सेज, ठीक है। नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंस ऑफ बैक लिंक्स इन एसईओ। मतलब बैक लिंक का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में क्या महत्व है। तो बैक लिंक के माध्यम से गूगल को यह संकेत मिलता है कि आपका पेज जो है वो रिलेटेबल है, ठीक है। सर्च इंजन के मतलब बैक लिंक के माध्यम से गूगल को यह संकेत दिया जाता है कि पेज जो है वो रिलेटेबल है आपके रिजल्ट के अनुसार, ठीक है। और क्या होता है कि हाई क्वालिटी बैक लिंक से रैंकिंग जो है वो इम्प्रूव होती है, रैंकिंग किसी वेबसाइट की वो इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सोशल सिग्नल्स एंड एसईओ। सोशल सिग्नल्स एंड एसईओ, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम इनडायरेक्टली एसईओ को इम्पैक्ट करते हैं। क्या करते हैं कि सोशल जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, ये इनडायरेक्टली सोशल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को इम्पैक्ट करते हैं। सोशल सिग्नल्स जैसे शेयर्स, लाइक्स और कमेंट आपके रैंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। कोई भी जब भी आप वीडियो अपलोड करते हैं या कोई पोस्ट डालते हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर, तो क्या करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन उसको अगर कोई लाइक करेगा, शेयर करेगा, है ना, कमेंट करेगा, उससे क्या होगा कि आपकी रैंकिंग को इम्प्रूव करेगा, ठीक है। जैसे यही तो होता है कि जब किसी के व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, ठीक है, कोई भी आपने पोस्ट डाली उसके व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं, उसके लाइक ज़्यादा हो रहे हैं, उसके शेयर्स ज़्यादा आ रहे हैं, है ना, उसके कमेंट ज़्यादा आ रहे हैं उसकी पोस्ट पे, तो क्या होता है कि वो अकाउंट जो है वो मोनेटाइज हो जाता है, पेड हो जाता है, ठीक है। इसी के माध्यम से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के माध्यम से ही तो ये सब पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ब्लैक हैट वर्सेज वाइट हैट, है ना, ब्लैक हैट वर्सेज वाइट हैट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ब्लैक हैट एसईओ क्या होता है, अनएथिकल टेक्निक्स होती हैं। ब्लैक हैट में क्या होता है, अनएथिकल टेक्निक्स होती हैं जैसे कीवर्ड स्टफिंग, क्लॉकिंग, ईटीसी, ठीक है। और वाइट हैट में क्या होता है, एथिकल टेक्निक्स यूज करी जाती हैं जैसे क्वालिटी कंटेंट, है ना, रिलेवेंट कीवर्ड, है ना, बैक लिंक्स, ये सारे वाइट हैट में आते हैं। और ब्लैक हैट में क्या होता है,
अनएथिकल जैसे कीवर्ड में, कीवर्ड आपने सर्च कर दिए, आपने कीवर्ड कोई भी डाला तो वो कीवर्ड से हमें क्या करेंगे, उस वेबसाइट पे पहुंचा देंगे। ठीक है। क्लॉकिंग में क्या होगा कि क्लॉकिंग में एक लूप बन जाता है, उसी लूप से वो चलता रहता है, वो सर्च इंजन से हमें वही वेबसाइट मिलती रहती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीड इन एंड मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन। मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन और स्पीड का क्या महत्व है सर्च इंजन में। तो गूगल रैंक्स फास्ट लोडिंग एंड मोबाइल ऑप्टिमाइज वेबसाइट। क्या करता है कि गूगल जो है वो रैंक करता है फास्ट लोडिंग और मोबाइल ऑप्टिमाइज वेबसाइट को हायर रैंक देता है गूगल। ठीक है। और मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन इंश्योर द सेमलेस एक्सपीरियंस अक्रॉस डिवाइसेस। मोबाइल एक्सपीरियंस क्या करता है, सेमलेस एक्सपीरियंस। सेमलेस मतलब कि आपका फ्लो में जो वेबसाइट्स चलती हैं उनको जो है रैंक जो है एक्सपीरियंस अक्रॉस द डिवाइस के ऊपर, मतलब लगातार जो चलते रहना है ना, कोई भी वेबसाइट लटकना नहीं है ना, लोडिंग ना करते रहना, ये सारे जो है रैंक को इम्प्रूव करने के लिए गूगल इस्तेमाल करता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है यूज़र इंटेंट एंड सर्च इंजन रिजल्ट। यूज़र इंटेंट एंड सर्च इंजन रिजल्ट। तो यूज़र इंटेंट में क्या होता है, सर्च इंजन एम टू मैच यूज़र इंटेंट विद रिलेवेंट कंटेंट। क्या होगा कि जो सर्च इंजन जो होता है वो मैच करता है यूज़र के इंटेंट को। ठीक है। और जो आपने सर्च किया है क्या वही कंटेंट आपका आ रहा है, ये जो है गूगल इंजन काम करता है। ठीक है। देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ यूज़र इंटेंट। कौन कौन से 3 मेन टाइप होते हैं। नंबर 1 होता है इन्फॉर्मेशनल, दूसरा होता है नेविगेशनल, तीसरा होता है ट्रांजैक्शनल। ठीक है। अभी हम सबके बारे में डिटेल में बताएंगे। इन्फॉर्मेशनल में क्या होता है, सबसे पहली बात, इन्फॉर्मेशन में जो हमने इन्फॉर्मेशन मांगी है ना, सर्च इंजन के माध्यम से हमने सर्च किया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपने जो इन्फॉर्मेशन मांगी है क्या वही इन्फॉर्मेशन वो दे रहा है क्या। ठीक है। एक तो ये हो गया इन्फॉर्मेशनल। दूसरा है नेविगेशनल कि मतलब जहाँ पर हम पहुँचना चाह रहे हैं, हमने जैसे यहाँ से एक लिंक टच करी, लिंक के माध्यम से हमने देखा कि हमें बैक लिंक पे हमने क्लिक किया और बैक लिंक के माध्यम से हमें पहुँचना है यूनिवर्सिटी के पेज पर। तो क्या हम वेबसाइट पे पहुँच रहे हैं, यूनिवर्सिटी के पेज पे पहुँच रहे हैं। दूसरा क्या होता है कि ट्रांजैक्शनल में क्या, जैसे कोई हम फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो हमने लास्ट में क्या करा कि हमने उसका फ़ी पेमेंट करना है। तो फ़ी पेमेंट जब हम करेंगे तो जब हम फ़ी पेमेंट वाले पे क्लिक करेंगे तो क्या वो वहाँ पे लिंक, मतलब ट्रांजैक्शनल वाले अपने यूपीआई वाले माध्यम पे कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड पे कर रहे हैं या डेबिट कार्ड पे कर रहे हैं, तो क्या वो पेज रीडायरेक्ट हो रहा है वहाँ पे। ये सब जो है यूज़र इंटेंट एंड सर्च इंजन रिजल्ट के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हाउ टू इम्प्रूव योर वेबसाइट एसईओ। मतलब अपनी वेबसाइट के सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले आता है इसमें क्वालिटी कंटेंट। मतलब जो भी कंटेंट होना चाहिए वो क्वालिटी का होना चाहिए, मतलब यूज़र जो है उसको देखना पसंद करे। दूसरा क्या है, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन। तो कीवर्ड आप जैसे वेबसाइट में क्या होगा कि आप कीवर्ड ऐसे डालिए जिससे हमने कोई भी कीवर्ड डाला उसके माध्यम से आपकी वेबसाइट तुरंत खुल जाए। ठीक है। तीसरा क्या है, मोबाइल फ्रेंडली डिज़ाइन। मोबाइल फ्रेंडली डिज़ाइन होनी चाहिए। मोबाइल फ्रेंडली डिज़ाइन का मतलब ऐसी वेबसाइट आप बनाइए जिससे हर मोबाइल में आपको आसानी से खुल सके वो। ठीक है। तो चौथा क्या होता है, बैक लिंक। बैक लिंकिंग में क्या होता है कि बैक लिंकिंग के माध्यम से हम इंफॉर्मेशन तक पहुंच जाएं, उस पेज तक पहुंच जाएं, नेविगेट हो जाएं और जो है डायरेक्ट वहां पर पहुंच जाएं। तो बैक लिंक भी पड़ी होनी चाहिए। उसके बाद में लास्ट आता है स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन में क्या है कि कोई भी वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए जो एकदम फास्ट रिलोड हो, फास्ट, है ना, टाइम का बचत करे उसमें। और क्या है कि यूज़र बोर नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये सारे जो हैं वो की फैक्टर्स होते हैं वेबसाइट को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट आता है द रोल ऑफ कंटेंट मार्केटिंग इन एसईओ। कंटेंट मार्केटिंग का रोल क्या है एसईओ में। तो कंटेंट मार्केटिंग हेल्प टू अट्रैक्ट ट्रैफिक एंड बिल्डिंग बैकलिंक्स। क्या करता है कि जो अट्रैक्ट करता है ट्रैफिकिंग को और क्या करते हैं, बिल्ड करता है किसको, बैकलिंक को। तो ये क्या करेगा, कंटेंट मार्केट क्या करता है कि अट्रैक्ट करता है किसको, ट्रैफिक को, और मतलब बिल्ड करता है उसको, बैकलिंक को बनाता है और मार्केटिंग को ट्रैफिक करता है। ठीक है। जैसे एग्जांपल आते हैं इसमें ब्लॉगिंग में क्या होता है कि हम दिखाते हैं, है ना, ब्लॉगिंग में हम रियल लाइफ से जुड़ते हैं। उसके बाद में आता है
इन्फोग्राफिक में क्या होता है कि ग्राफिक के माध्यम से हम इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। चौथा क्या होता है, तीसरा होता है कि वीडियोज़ आर ग्रेट फॉर कंटेंट मार्केटिंग। वीडियोज़ हम बना के डाल सकते हैं कि जिससे हम अपनी वेबसाइट को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। एसईओ को इम्प्रूव कर सकते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज को हम इम्प्रूव कर सकते हैं वीडियो के माध्यम से। हम बता सकते हैं कि कैसे कैसे क्या करेंगे, तब हम जो है वहाँ तक पहुँच सकते हैं और रिलेवेंट रिजल्ट मिल सकता है उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है वॉइस सर्च एंड एसईओ। वॉइस सर्च और एसईओ का क्या मतलब है, तो विद द राइज ऑफ गूगल असिस्टेंट एंड एलेक्सा वॉइस सर्च इज़ बिकमिंग मोर पॉपुलर। इसमें क्या होता है वॉइस सर्च में कि हम कुछ भी बोलते हैं और वो तुरंत आपको रिजल्ट दे देता है, ठीक है। तो इस समय गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा जो हैं वो यही काम कर रहे हैं, एसईओ सर्च इंजन का काम कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट फॉर वॉइस सर्च एंड नेचुरल लैंग्वेज एंड फैक्ट्स। क्या करता है कि आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करिए जो कि वॉइस सर्च पे आधारित हो और नेचुरल लैंग्वेज भी उसको समझ में आती हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है वीडियो एसईओ के लिए। वीडियो एसईओ मतलब वीडियो के लिए एसईओ कि कोई भी वीडियो आप अपलोड करते हैं उसके लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या करता है। यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर वीडियो जो है एसईओ महत्वपूर्ण है। उसके लिए जब कोई वीडियो डालते हैं उसका एसईओ जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है वीडियो के लिए। अगर वीडियो में सर्च एसईओ नहीं अच्छा है तो क्या होगा, वीडियो कभी वायरल नहीं हो सकता। इसमें क्या आता है, सबसे पहले टाइटल अच्छा होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन अच्छा होना चाहिए, टैग्स इसमें अच्छे लगे होने चाहिए, थंबनेल जो है वो बढ़िया होना चाहिए। थंबनेल ऐसा हो जो ऑप्टिमाइज हो, ठीक है। उसमें क्या होगा कि यूज़र जो है देखते ही उस पर अटक जाए कि हाँ इस थंबनेल को एक बार देखना चाहिए, ठीक है। इसके लिए एसईओ बहुत ही ज़रूरी रोल निभाता है, ठीक है। इसके बाद में इमेज एसईओ मतलब इमेज का एसईओ क्या होता है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन में आल्ट, टेक्स्ट, फाइल नेम, इमेज कंप्रेशन शामिल होता है। इमेज में क्या होता है कि इमेज कंप्रेशन अच्छा होना चाहिए, कंप्रेशन शामिल होना चाहिए, टेक्स्ट लिखा होना चाहिए, फाइल का नाम पड़ा होना चाहिए। ऐसे क्या होता है, ये विजिबिलिटी जो है सर्च की विजिबिलिटी को और साइट स्पीड को इम्प्रूव करता है। अगर ये सब ठीक लिखा है आपने, इमेज आपकी इस तरीके से है कि टेक्स्ट भी उसमें शामिल है, फाइल नेम भी उसमें शामिल है और इमेज कंप्रेस्ड है मतलब साइज उसका कम है, तो क्या होगा कि सर्च विजिबिलिटी अच्छी होगी और फाइल साइट को स्पीड जो है वो अच्छी मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है एनालिटिक्स और एसईओ सक्सेस मेजर करना। एनालिटिक्स और एसईओ सक्सेस मेजर कैसे करते हैं, तो गूगल एनालिटिक्स और सर्च कंसोल से ट्रैफिक, बाउंस रेट और रैंकिंग ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स से क्या करते हैं हम कि ट्रैफिक को ट्रैक कर सकते हैं, बाउंस रेट को ट्रैक कर सकते हैं और रैंकिंग को ट्रैक कर सकते हैं कि कहाँ पे कैसी हमारी वेबसाइट चल रही है, ठीक है। कन्वर्जन रेट जो होता है वो भी हमें मेज़र करना बहुत ज़रूरी होता है एनालिटिक्स में, ठीक है। अगर कोई भी वेबसाइट जो है सक्सेस करनी है तो उसमें कन्वर्जन रेट भी हमें मेजर करना चाहते हैं। आपको वीडियो कैसा लग रहा होगा, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, है ना। और यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ समझाएं कि ये हमारा चैनल है और चैनल को हमारे सपोर्ट करें, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा ही लग रहा होगा, ठीक है। अगर काफ़ी नॉलेजेबल टॉपिक हम बता रहे हैं तो प्लीज़ जो है वीडियो को एक थम्स अप ज़रूर दें, ठीक है। बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, कॉमन एसईओ एंड एसईओ मिस्टेक्स टू अवॉइड। मतलब जो कॉमन एसईओ होते हैं और हम क्या मिस्टेक्स करते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहली बात है कि ब्रोकन लिंक्स। हमें किसी भी वेबसाइट या एसईओ में हमें क्या करना है कि लिंक को ब्रोकन नहीं डालना है, मतलब जो ब्रोकन लिंक्स होती हैं, आधी अधूरी लिंक्स हमें नहीं डालनी है। दूसरा क्या है, डुप्लीकेट कंटेंट, मतलब कंटेंट जो है वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, हमारा कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए और अलग होना चाहिए, सबसे अलग। तो क्या होगा, आपकी रैंकिंग अच्छी होगी, ठीक है। आपको जो एसईओ फ्रेंडली आपकी वेबसाइट बनेगी, ठीक है। और क्या होना चाहिए कि स्लो लोडिंग स्पीड नहीं होनी चाहिए। ये मिस्टेक जो है हमें अवॉइड करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्यूचर ऑफ सर्च इंजन, मतलब सर्च इंजन का जो है वो फ्यूचर क्या है, तो एआई मशीन लर्निंग सर्च रिजल्ट को स्मार्ट बना रहे हैं। आजकल जो है एआई का ही ज़माना आ गया है, तो एआई मशीन जो होते हैं, एआई और मशीन जो होती हैं वो सर्च इंजन को, सर्च रिजल्ट को स्मार्ट बना रहे हैं। स्मार्ट कैसे कि हमने बोला तुरंत फट से फास्ट लोडिंग के माध्यम से हमारा जो है काम हो गया, और हमें मतलब एक चीज़ चाहिए और वो हमें 4 चीज़ें दिखा रहे हैं उस रिजल्ट से रिलेटेड। तो क्या होगा कि हमें अपना रिजल्ट चुनने में भी आसानी होती है। विजुअल और वॉइस सर्च तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसके माध्यम से क्या होता है कि विजुअल्स भी बढ़ रहे हैं
और वॉइस सर्च मतलब हमें अगर लिखना नहीं आता या कुछ भी नहीं आता तो हम बोल के भी अपनी बात को कह सकते हैं, वहाँ से हम अपना रिजल्ट पा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्विज। तो जहाँ तक यहाँ तक हमने पूरा वीडियो बनाया है और हमने बहुत कुछ बताया भी है। ठीक है, तो अब क्विज टाइम है। तो सबसे पहले आपको बताना है, ये सारे जो 4 क्वेश्चंस हम बताने जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताने के बाद में आपको वीडियो कैसा लगा, आपको वीडियो का कौन सा पॉइंट समझ में आया, कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा, तो वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और अगर किस टॉपिक पे आपको कोई भी टॉपिक आपका अगर स्पेशल हो, आप बताना चाह रहे हो कि इस टॉपिक पे सर वीडियो बनाइए, तो मैं उस टॉपिक पे भी आपको रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा और उम्मीद करूंगा कि वो वीडियो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर्च इंजन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में कीवर्ड का क्या महत्व है। तीसरा क्या है कि तीसरा पेज रैंक क्या करता है। और चौथा क्वेश्चन है वॉइस सर्च के लिए एसईओ कैसे करें। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हमने आपको दिए हैं और ये क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें, और जो आपको नहीं समझ में आ रहा वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछें। ठीक है, वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक नए वीडियो के साथ नए दिन में। ठीक है, तो बने रहें हमारे साथ। यहाँ तक आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। ठीक है, हमारा चैनल जो है स्टडी विद इंट्रोवर्ट, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।